जोहार साथी जोहार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। झारखंड में ऑलरेडी चुनाव हो भी चुका है और लेकिन बात करें अगर गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का तो 25 मई को चुनाव होना है। और इसमें खास बात यह है कि निर्दलीय चुनाव में उतरे हुए टाइगर जयराम महतो जी जेबी केसेस और जेएलकेएम के जो समर्थक निर्दलीय उम्मीदवार हैं और निर्दलीय उम्मीदवार होने के बावजूद भी इतने ज्यादा जो है वो अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, चर्चा का विषय बने हुए हैं कि किस प्रकार से लोगों के बीच जो बातें रखते हैं इससे लोग काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। आज हमारे बीच बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के जो आकाश विरुद्धा है वो हमारे बीच है, जो लगातार आंदोलन में सक्रिय रहे हैं जब से आंदोलन का स्टार्ट हुआ है और आज भी जयराम दा के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के चल रहे हैं। उनकी बातों को, उनके विचारों को लोगों को जो उनसे अवगत कराते हैं और चुनाव जो है प्रचार प्रसार बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि किस प्रकार का तैयारियां चल रही, लोगों से कैसे मिलजुल कर बातचीत कर रहे हैं। आकाश दा, सबसे पहले जोहार और स्वागत करते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र बाबू। और आपका चैनल का आज बहुत 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 शुक्रिया करना चाहूँगा मैं कि आज आपके चैनल के माध्यम से हमको अपने बातों को रखने का मौका दिया जा रहा है, जनता तक अपने बातों को पहुंचाने का मौका दिया जा रहा है। जयराम दा लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं, जो है ग्रामीण एक एक ग्रामीण से जो है मिलजुल कर अपना बातचीत रख रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं। बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में तैयारी किस प्रकार की चल रही है? ठीक है, तैयारी जो है गिरिडीह में 6 विधानसभा आती है और 6 विधानसभा को अगर देखिएगा तो कहीं ना कहीं भी कमज़ोर नहीं है। जयराम भैया का जो तैयारी कहीं भी कमज़ोर नहीं है, उसके लिए हम लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। और उनमें से 6 विधानसभा से एक विधानसभा हमारा बाघमारा भी आता है और बाघमारा में भी ज़ोरों शोरों से हम लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। उसमें से हम लगे हुए हैं, मेरा भाई लोग भी लगा हुआ है, अरविंद भाई लगा हुआ है, राहुल भाई लगा हुआ है और सदानंद दा लगे हैं और दीपक दा और भी बहुत सारे साथी हैं, विद्यासागर बाबू है, रूपदेव दा है। इन लोग सब हम लोग बढ़ चढ़ के एकदम सब गिले शिकवे दूर करके अभी हम लोग का मेन मकसद, मेन फोकस है कि जयराम दादा को हम लोग को कैसे निकालना है लोकसभा चुनाव में। और अभी लोकसभा का चुनाव का बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी चल ज्यादा रहा दिन है। भी बचा हुआ नहीं है, गिने चुने बस कुछ दिन बचे हुए हैं। हाँ, 25 मई को मतदान होने वाला है। 23 मई को लास्ट हम लोग प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो हम लोग दिन ब दिन अभी देखिएगा तो कभी रात 12 तो कभी 1 बज जाता है घर आते-आते। सुबह अगर 10-11 बजे निकलते हैं चुनाव की तैयारी को लेके तो। जयराम जी का जो आंदोलन रहा या उनका जो विचार है वो लोगों तक जो ज्यादातर पहुंच पाया है, उन लोग उनको जान रहे हैं। लेकिन जैसे कि जेएलकेएम का बात हो रही थी, पार्टी रजिस्ट्रेशन का, उनका चुनाव सिंबल, पार्टी सिंबल का, तो वो जो अभी तक नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से जयराम दा जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार अभी उतरे हुए हैं। तो इसको लेकर के लोगों को, चुनाव चिन्ह वगैरह को लेकर के कैसे लोगों को बता रहे हैं, समझा पा रहे हैं कि जयराम जी का क्या चुनाव चिन्ह है? क्योंकि लोग जयराम को तो जान रहे हैं लेकिन उनका चुनाव चिन्ह पहले से नहीं रहा था। तो किस प्रकार का चल रहा है? देखिए, जयराम भैया को तो हमको लगता है मैक्सिमम हर एक झारखंडी देख चुके हैं और उसका विचार को भी लगभग पूरा झारखंड में फैल चुका है। सबसे पहली बात आपने कहा कि निर्दलीय पार्टी, तो वो मतलब सेंट्रल पार्टी रहे या मतलब वो इंडिपेंडेंट रूप से अभी चुनाव लड़ रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव मेन मकसद फर्क होता नहीं है। पड़ा तो फिर निर्दलीय उम्मीदवार होने के बावजूद इतना चर्चा का विषय बने हुए पूरे देखिए, झारखंड में। आपका हम धीरे धीरे बता रहे हैं आपको। आप अभी बोले नेशनल पार्टी और इंडिपेंडेंट तरीके से, लेकिन मैं चुनाव में सबसे अगर मुख्य बात होती है तो विचारधारा होती है और जयराम भैया का विचारधारा कहीं ना कहीं झारखंडियों के हित में है, अच्छी है। जो आज पिछले 23 सालों से झारखंड में कोई नेता जो मुद्दा रखा नहीं था अच्छी तरीके से, वो सब बातों को हम लोग तक जयराम भैया पहुंचाए हैं कि झारखंडियों को क्या हक मिलना चाहिए। तो ये सब बातों से रूबरू हम लोग को करवाएं। हर एक झारखंडियों को पहले वोट का मतलब पता नहीं था, वो अपने वोट का अहमियत को हम लोग को बताएं। तो इसीलिए आज इनसे इतना लोग जुड़ रहे हैं और प्रभावित हैं। और कहीं ना कहीं पार्टी मायने नहीं रखता है, सब कोई विचारधारा से जुड़ा हुआ है और जीत हमको लगता है 100% तय है इस बार। देखिए, चुनाव में कई प्रकार के जो खर्चे आते हैं जिसको लेकर के कई सारे कार्यकर्ता मजाक में गरीब पार्टी का भी जो ऐसा बोल देते हैं। तो क्या चुनाव प्रचार को लेकर इतना सा जो फंडिंग का जरूरत पड़ता है, कई सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, सेंट्रल पार्टी बोल सकते हैं, तो उनको फंडिंग बहुत सारा आता है जिस प्रकार से वो अपना जो है सेवा दे सकते हैं अपने लोगों के बीच में। तो जे आपकी जो समर्थक जो है जेबी के एस एस बोले चाहे जेएलकेएम जो है, ये किस प्रकार से जो है फंड राइज कर रहे हैं, कैसे तैयारियां कर पा रहे हैं? देखिए जितेंद्र बाबू, आपने बहुत अच्छी बात क्वेश्चन की कि चुनाव में सबसे बड़ा बहुत बड़ा पैसा बहुत मैटर करता है
कि इतना पैसा कहाँ से एफर्ट कर पाएंगे। क्योंकि जितना चुनाव प्रचार होना है, बैनर पोस्टर और भी कई सारी चीजें बहुत हैं। सारे चीज़ें हैं चुनाव को पैसा। तो देखिए हम आप पिछले 2 दिन पहले शायद 15 मई को हम लोग बाइक रैली था ना, तूफानी बाइक रैली का दौरा किए थे हम लोग तेलमोचो के दामोदर ब्रिज से, रघुनाथ महतो चौक से, और हम लोग गए थे श्री रामपुर सिजवा तक गए थे। तो हम अपना बचपन में जब से आज मेरा 28 साल उम्र होने वाला है, लेकिन हम अपना पूरा उम्र में, पूरा जीवन काल में हम अपना ऐसा मतलब रैली नहीं देखे थे कि बिना पैसा का लोग तेल भरवा के, पेट्रोल भरवा के, और कुछ खाना पीना कुछ खाया नहीं, खुद से ही पेट्रोल वगैरह भरा खुद करके से शामिल हो पेट्रोल गए। भरवा के एकदम बिना दारू मुर्गा का खुद से पेट्रोल भरवा के एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक एकदम सब कोई कंटिन्यू बने रहे, एक भी भीड़ हिली नहीं और किसी ने भी पेट्रोल तक यहाँ तक मांगा नहीं। काहे कि हम लोग लीडिंग कर रहे थे, तो हम लोग जो लीड करता है उससे बहुत कोई उम्मीद रखता है कि इसको पैसा दिया गया होगा और बोलता है कोई रे हमारा पेट्रोल टा भरा दे, लेकिन ऐसा कोई भी लोग नहीं थे कि हमको पैसा मांगे, और सब कोई अपना मन से एकदम इस विचार से, जयराम भैया का विचार से इतना प्रभावित है कि लोग 42 डिग्री के टेम्परेचर में भी बाइक में हम लोग लगभग 25 किलोमीटर दौरा किए हैं। दामोदर के कोरा में जो गांव बसे हुए हैं उससे इसमें बाइक रैली में कहाँ के लोग शामिल थे और इस बाइक रैली का क्या उद्देश्य है? पूरा बागमारा प्रखंड से लोग आए हुए थे। लगभग 250 से 300 बाइक थी, और उसमें सब बाइक में 2-2 आदमी जोड़ लीजिए आप। तो इसका क्या उद्देश्य था, क्या चीज था इसको लेकर? इसका उद्देश्य यही है कि इस बार गिरिडीह में बदलाव निश्चित है। देखिए कहीं ना कहीं अभी माननीय सीपी चौधरी, चंद्र प्रकाश चौधरी भी का भी प्रचार गाड़ी फील्ड में दौड़ रहा है, और सभी पार्टियों का चल रहा है। सभी पार्टियों का चल रहा है। मथुरा महतो जी का भी चल रहा है। जेबी केस जेल के हमको प्रचार गाड़ी थोड़ा कम देखने मिल रहा है। आज से स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं, हमारे बागमारा फील्ड में पता कर सकते हैं, आज से स्टार्ट हो गया। हम लोग जब नामांकन करके आए, नामांकन के कुछ दिन बाद हम लोग गाड़ी का परमिशन के लिए ऑनलाइन ऑर्डर ये फॉर्म सबमिट कर दिए थे, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं होने की वजह से उसको रद्द कर दिया जा रहा था, और फाइनली 3 गाड़ी का परमिशन मिल गया है। तो आज से हम लोग दौरा यहाँ प्रचार प्रसार स्टार्ट कर दिया है बागमारा क्षेत्र में। बहुत ही अच्छी तरीके से प्रचार हो रहा है, और सब ये तो बाइक रैली का बताएं कि जो लोग खुद ब खुद आ गए, उसके बावजूद जो है इतने क्षेत्रों में आप लोग इतना घूम रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, तो उसमें भी तो कई सारी चीजें जो खर्चे आते हैं, तो वो सब कैसे फिर मैनेज करते हैं? देखिए हम कल का बात बता रहे हैं, मेरी माँ और चाची लोग, बड़ी माँ लोग, दादी लोग, हम बोले उन लोग को समझाएं कि आप लोग भी चंदा, जयराम भैया देखिए पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास इतना पैसा है नहीं, और कहीं ना कहीं वो अपने लिए, उनको तो कई सारे लोग कहते हैं कि जो उनके पास तो बहुत पैसा है, स्कॉर्पियो में घूमते हैं, इतने बड़े बड़े जो है उनका काफिला चलता देखिए है। जो स्कॉर्पियो में घूमते हैं वो दोस्त का है। हम सबसे पहला अगर गाड़ी में अगर भैया को कोई घुमाया है तो वो हम ही घुमाए हैं, लेकिन वो गाड़ी स्कॉर्पियो नहीं, स्कॉर्पियो नहीं, एक दोस्त का ऑल्टो था, अरविंद बाबू का ऑल्टो था, उसमें घुमाए हैं। और हम लोग भी कहीं ना कहीं किसी से पैसा नहीं, अपना पैसा, और जनता उस टाइम भी मानव श्रृंखला टाइम भी बहुत फंडिंग आया था, तो वही फंडिंग से ही उसको घुमाए थे। और अभी जो स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं भैया, वो भी दोस्त का ही है, सबके सहयोग से ही आज भैया आगे बढ़े हैं, और सबके सहयोग से ही गिरिडीह फतह करने जा रहे हैं। अच्छा, तो भी जयराम महतो जी अगर चुनाव जीत करके आते हैं तो लोकसभा क्षेत्र में क्या कुछ कर सकते हैं? क्योंकि कई सारों का ऐसा भी मानना है, कई सारे लोगों का, कि वो निर्दलीय अगर उम्मीदवार अकेले जीत करके जाते तो क्या पता उनकी आवाज़ बुलंद हो पाएगी या नहीं पाएगी। इतने बड़ी पार्टियों का, उनके इतने बड़े बड़े लीडर वहाँ पर मौजूद होंगे, तो जयराम जी का आवाज़ वहाँ पर बुलंद हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? लोगों का प्यार इतना है, और हजारों लाखों माँ की दुआएं हैं, तो हजारों लाखों माँ की दुआ खाली नहीं जाएगी, और जयराम भैया हम लोग के लिए जरूर न कुछ झारखंड के हित में संसद में बात रखेंगे। अच्छा, जयराम जी का लोग ऐसा करते हैं कि हमारी बात रखेंगे। बागमारा की क्या बात है? बागमारा क्या बात रखें? बागमारा में क्या समस्या है? लोग क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, कि अब तक ऐसा हो नहीं पाया है? देखिए बागमारा में बहुत सारा गांव ऐसा है, जैसे कि हम पंचायत विस्तार के समय हम लगभग पूरा बागमारा दौरा किए हैं। तो ऐसा गांव है, जैसे उनमें से एक गांव लकड़का नाम का है, तो वहाँ पानी का बहुत ही ज़्यादा समस्या है। दामोदर बगल में है, पानी की समस्या कैसे हो पाएगी? यही तो बात है। ये सब बात को हमारे माननीय सांसद महोदय चंद्र प्रकाश चौधरी को सदन में रखना चाहिए था, जो कि पिछले 2 सालों से कई सारी जगहों में शायद कि पाइपलाइन जो बिछा हुआ है पानी के लिए, बस पाइपलाइन है, टंकी बन गया, टंकी में छेदा हो गया है, लेकिन पानी नहीं है। टंकी बनता है पानी सप्लाई के लिए, लेकिन बस टंकी बन जाता है, वो भी मतलब
100% कंप्लीट नहीं रहता है, बस नाम का टंकी, बिल पास हो जाता है, बस अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो कैसे पानी का समस्या है, पानी आ जाएगा तो पानी का समस्या है। उसके बाद फिर अभी देखिएगा गिरिडीह लोकसभा में सबसे ज़्यादा अगर कोयला की खदानें अगर कोई भी विधानसभा में है तो वो है बाघमारा। बाघमारा में कोयला की खदानें, बाघमारा की देखिए, जैसे कि ये माइंस एक्ट क्या कहती है कि अगर कहीं से आप अगर कोयला खनन कर रहे हैं तो उस जगह को आप कोयला निकाल लीजिए, उसके बाद में फिर उसको लेवल कर दीजिए। तो ये सब चीज़ हमारे ये सब बातों को संसद महोदय को सदन में रखना चाहिए था। आप तो क्या उस प्रकार की चीजें होती नहीं है? नहीं होती है, बस कोयला निकाल लिया जाता है और फिर ऐसे छोड़ दिया जाता है, हमारी ज़मीनों को बर्बाद किया जाता है। ये सब बात रखना चाहिए। और हमारे बगल में दामोदर नदी है, दामोदर नदी से अवैध बालू का तस्करी होता है। ये सब बातों को रोक टोक लगाना चाहिए, जो कि सांसद महोदय कभी भी आवाज़ नहीं उठाई। तो आपके विधानसभा क्षेत्र में आप लोग जो चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, तो लोग आप लोगों से क्या कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं कि क्या हमें चाहिए? जहाँ-जहाँ स्थान के माध्यम से लोग बोलते हैं, जहाँ-जहाँ जिसकी जो समस्याएँ हैं मतलब वो अपनी सब बातें रखते हैं। अपनी बातें रखते हैं। और जयराम भैया से बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है कि ये लड़का कुछ ना कुछ करेगा ज़रूर। पहले समझाते हैं। हम ईवीएम डेमो मशीन द्वारा हम समझाए थे कि देखिए क्रमांक संख्या 12 में जयराम भैया का नाम है और नाम है, और बगल में इसका चुनाव चिन्ह जो है गैस सिलेंडर छाप है। तो हम ईवीएम मशीन द्वारा अपने मम्मी पापा को समझाने का कोशिश किए और बहुत ही मतलब अपने पंचायत के लोगों को समझाने का कोशिश किए हैं। जो दादी लोग समझ नहीं पाती है, पढ़ नहीं पाती है, उन लोग को हम गैस सिलेंडर छाप के द्वारा उन लोग को पहचान दिलाने का कोशिश करें कि गैस सिलेंडर के छाप के जो बगल में जो बटन रहेगा यही बटन दबाना है। ऐसे समझाने अभी बाघमारा क्षेत्र में मुख्य जो मांगे हैं, वो जो मुद्दे हैं, वो क्या है लोकसभा चुनाव को लेकर के? देखिए बाघमारा क्षेत्र में बहुत सारी मुद्दाएं हैं, उनमें से प्रमुख पानी का मुद्दा है। पानी बहुत ही जगह बाघमारा के बहुत ही जगह में पानी अच्छी तरीके से सप्लाई पानी नहीं पहुंच पाता है, जिससे जनता को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद कोयला खनन का भी मुद्दा है। हमारा कोयला है तो सबसे पहला हमको होना चाहिए। बाहरी लोग आके यहाँ पे कोयला मतलब धूल डस्ट हम कोयला में हक चाहिए, मतलब क्या ये? मतलब देखिए मेरा जमीन बर्बाद हो रहा है तो हम मतलब उसमें रोजगार चाहिए ना। तो बाहरी लोग आके यहाँ पे कमा के चल जा रहे हैं और उसका धूला गंदा जो है हम लोग खा रहे हैं। तो ये सब मैटर है। और देखिए जैसे कि बाघमारा में रोजगार का भी कमी है, लड़कों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। ये सब रोजगार कैसे मतलब चाहिए, कहाँ पर रोजगार मिल सकता है? रोजगार क्या चीजें जो आप लोग को? चेन्नई राधा कंपनी बगल में ही है, बाघमारा क्षेत्र में आती है। उसमें ग्रामीणों को, बाघमारा क्षेत्र के लोगों को वहाँ पे रोजगार देना चाहिए। तो वहाँ के दूसरे बाहरी लोग को रोजगार दिया गया है। हम लोग को सबसे पहला प्राथमिकता यहाँ के जनता को, यहाँ के जो लोकल है उन लोग को दिया जाना चाहिए। ये सब बात को हम लोग सुना नहीं जाता है। यहाँ के युवाओं को जो रोजगार करते हैं या पढ़ाई करते हैं ना बेरोजगार घूम रहे हैं यहाँ के युवा? बेरोजगार घूम ही रहे हैं। आज जेएमएम की सरकार पिछले 5 साल से हम झारखंड में है और आप देख सकते हैं जेएमएम में कितना फॉर्म अभी तक निकाला है। सो उत्पाद सिपाही पिछले 7 साल से हम भी भरे हैं, अभी तक क्लियर नहीं कर पाया। झारखंड पुलिस एक भी बार निकला नहीं है। और जेपीएससी का तो हाल जानबे करते हैं, मात्र एक, जैसे कि देखिए पिछले सीजीएल का पेपर हुआ, हम भी सीजीएल का एग्जाम दिए थे। एग्जाम दे के जैसे घर आने के दौरान ही हमको पता चला कि पेपर लीक हो गया। तो ये सब हमारे माननीय विधायक जी को, माननीय संसद महोदय को बात रखना चाहिए सदन में। तो इन लोग बात रखते नहीं, हम लोग को बात उठाते नहीं है। जो हम लोग का मुद्दा है वो सब सदन में रखिएगा तब ना हम लोग को। छात्रों का जो हित में मुद्दे हैं उस चीजों को जो है मुखरता से नहीं रख पाते हैं, कभी नहीं रखते हैं। क्या लग रहा है जयराम जी जीतेंगे तो इतना कुछ, जो छात्रों के वो छात्र के नेता भी कहे जाते हैं, तो छात्रों के हित में वो काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। देखिए अभी जयराम भैया लीडर नहीं है, आप उसको लीडर नहीं बोल सकते हैं। वो देखिए ना ही वार्ड है, ना ही सरपंच है, ना ही मुखिया है, ना एमएलए है, ना सांसद है, कुछ भी नहीं है। तो उनको भावी मुख्यमंत्री, भावी सांसद बोलने से देखिए वो खुद नहीं बोले हैं, जनता उसको मतलब भविष्य में देख रही है कि ये लड़का का विचार अच्छा है, ये कर सकता है, राज्य का नेतृत्व ये कर सकता है, इसीलिए उसको भावी मुख्यमंत्री बोला जा रहा है। ठीक है, और वो कर सकते हैं, हम लोग को पूर्ण विश्वास है। काहे कि देखिए 60-40 का विरोध आज तक कोई नेता किया नहीं।
जो जयराम भैया किए हैं। अब तो धीरे धीरे और भी लोग तो कई 1932 का बात कर रहे हैं, भाषा संस्कृति का बात कर रहे हैं, अभी तो कई सारे नेता लोग अभी बात करने अच्छी लगे। बात है, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन बेहतर तरीके से जो बातों को हमारी बातों को सदन में रखे, उसे ही नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए। और हमको नहीं लगता है कि अभी अभी वर्तमान में जयराम भैया से कोई हमारी बातों को बेहतर तरीके से रख पाएगा। कई सारी जगहों में घूमते हैं तो जनता ऐसा भी कहती है कि पहले तो सब बोलते हैं कि हम काम करेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जीतने के बाद बदल जाते हैं। नहीं, ये देखिए, भविष्य किसी ने देखा नहीं है, और अभी ये बिना पावर के, बिना पद के, पावर में नहीं रहते हुए ये इतना एक्सीडेंट वगैरह का, बहुत सारा कंपनी में अगर किसी का मौत हो जाता है तो उन लोग को मुआवजा दिला, 13,75,00,000 मुआवजा दिलाए हैं, ठीक है, बिना पावर में रह के। तो आप इनसे नहीं विश्वास कीजिएगा तो इन झूठे नेताओं से विश्वास कीजिएगा। हमको लगता है कहीं ना कहीं जयराम भैया जरूर करेंगे, काहे कि देखिए ये पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि अगर हम जीते हैं संसद में तो संसद का सैलरी शायद 2,91,000 होता है, तो उसमें से बोला कि 75% हम जनता में दान कर देंगे, जिससे हर एक बूथ में हम संसद लाइब्रेरी बनाने का काम करेंगे। और आज के नेता तो पढ़ाई लिखाई के नाम से तो काफ़ी दूर भागता है। उन लोग नहीं चाहता है कि यहाँ का जो जनता है पढ़े लिखे शिक्षित बने। उन लोग चाहता है कि इन लोग जितना मूर्ख रहेगा, उन लोग उसके नाम से हम लोग मतलब पैसा के नाम से वोट लेंगे और अपना रोटी सेक सकते हैं। तो क्षेत्र के लोग आपके समर्थन में पूरा आ रहे हैं। पूरा 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 90% 95% बोल सकते हैं कि जयराम भैया के समर्थन में है। और कुछ 5% अगर बिखराव है तो वो वैसे लोग बिखरे हुए हैं जिसका घर द्वार चलता है, मतलब अदर पार्टी से घर चलता है, वही लोग मतलब भैया का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी हमारे बीच आकाश बिरुदा थे जो लगातार 2-2.5 सालों से जयराम जी के साथ में रहे हैं, आंदोलन में अपना भागीदारी सुनिश्चित किए हैं, अपने क्षेत्र का नेतृत्व किए हैं, भाषा संस्कृति को लेकर के, हक अधिकार को लेकर के अपनी बातें मुखरता से रखे हैं। और आज अभी जयराम जी को लोकसभा में जो निर्दलीय उम्मीदवार रहने के बावजूद उनको जिताने को लेकर के अपने बाघमारा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इनके जो तमाम जो इनके साथी हैं वो सब मिल करके, महिलाएं, वर्ग के लोग भी जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा भागीदारी अपना निभा रहे हैं, सब मिलकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और बाकी देखिए 25 तारीख को कितना ज़्यादा वोट जयराम जी को मिल पाता है, उसके बाद के जो नतीजे आएंगे उससे पता चल पाएगा कि एक्चुअल में क्षेत्र में कितना कुछ लोगों ने जयराम जी को समझा है और उनको कितना ज़्यादा जो जिताने का प्रयास किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार। धन्यवाद। बाकी आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार। जोहार झारखंड, जय झारखंड।